हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एंजेलो मैथ्यूज एंड शाकिब उल हसन में टाइम्ड आउट का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। क्या वो चीज़ सही थी, क्या वो चीज़ गलत थी, एक्चुअली में हुआ क्या था, इसमें फोर्थ अंपायर की या थर्ड अंपायर की या जो ऑन फील्ड अंपायर थी उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, क्या शकीब को वो अपील करनी चाहिए थी, शांटो के बातों में आके उन्होंने ऐसी अपील कर दी, क्या ये सही था, मॉरली करेक्ट था, क्रिकेट को एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, तो हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एंजेलो मैथ्यूज ने पूरे ट्विटर को एंड सोशल मीडिया को स्टॉर्म से ले लिया है। उन्होंने वीडियो डाल दिया है और उन्होंने बोला है कि श्रीलंका क्रिकेट ऑफिशियली कंप्लेन करेगी आईसीसी, क्योंकि जो टाइमर दिखाया गया था और चीजें बोली गई हैं वो इनकरेक्ट था। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो तो आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो हम जाते हैं कल इंसिडेंट को। कल शाम का टाइम था, एक ऐसा मैच था जो व्यूअर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे देखने के लिए, लेकिन हमें एनालाइज करना होता है हर मैच, तो मैं तो वो मैच देख रही थी एंड सडनली ऐसा कुछ कंफ्यूजन सी होती है। एंजेलो मैथ्यूज आते हैं, दूसरा बैट्समैन आउट होता है, वो आते हैं एंड सडनली जो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हैं, अंपायर्स हैं, वो आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं। इवन कमेंटेटर्स को पता नहीं चलता कि यार ये किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एंड देन एंजेलो मैथ्यूज को बुलाया जाता है एंड उन्हें कहा जाता है कि आप आउट हो गए हैं। तो ये इतना बड़ा शॉक था क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज जो थे वो एकदम शॉक से हो गए, उनको समझ में नहीं आई क्या हुआ। एंड उन्होंने 2-3 मिनट डिस्कशन की, गुस्से में उन्होंने अपना हेलमेट भी उधर फेंक दिया एंड देन रिक्वेस्ट की उन्होंने शकीब से कि आप ऐसी अपील ना करिए, ये बहुत ही बैड स्पिरिट में आप जो खेल को कंडक्ट कर रहे हैं वैसे जा रहे हैं। लेकिन शकीब ने एक अजीब सा जो उनकी अजीब सी एक स्माइल होती है जिसमें वो ऐसा सोचते हैं कि भाई अब तो तू गया, अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, इस टाइप की वो स्माइल देते हैं। एंड उन्होंने उनको मना कर दिया एंड एंजेलो मैथ्यूज आउट हो गए। तो सारे व्यूअर्स जो मैच देख रहे थे इवन स्टेडियम में, इवन जो टीवी में देख रहे थे, वो सारे शॉक हो गए कि यार बिना एक बॉल फेस किए 0 on 0 एंजेलो मैथ्यूज आउट कैसे हो गए। सो इन हिस्ट्री, इन इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बारी एक प्लेयर टाइम आउट होके आउट हो गया। तो शकीब उल हसन ने ऐसी एक हरकत कर दी जो पूरे क्रिकेट कम्युनिटी को एकदम डिसरिप्यूट में ले आई है। तो ये हरकत ये थी कि जो एमसीसी के रूल्स होते हैं, क्रिकेट के जो रूल्स बनाती है जो बॉडी, उसको एमसीसी कहा जाता है। तो एमसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग 3 मिनट का टाइम मिलता है एक प्लेयर को रेडी होके फ्रॉम डिसमिसल। जैसे कोई बैट्समैन अगर आउट होता है तो वहां से वो टाइमर शुरू हो जाता है एंड 3 मिनट का वो पूरा टाइम उनको मिलता है कि दूसरा बैट्समैन अंदर फील्ड में आ जाए एंड वो बॉल फेस करने के लिए रेडी हो जाए। बट इस वर्ल्ड कप में 2023 के वर्ल्ड कप में आईसीसी ने ये रूल चेंज करके 3 मिनट से 2 मिनट्स कर दिया। तो काफी लोग ये कह रहे हैं क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के वजह से, क्योंकि गेम वैसे ही T20 ज्यादा चलता है, ओडीआई कम चलता है, तो ब्रॉडकास्टर्स ने रिक्वेस्ट की कि गेम को थोड़ा शॉर्टन करा जाए और तो ये जो टाइम लिमिट है 3 से इसको 2 किया जाए। तो इस टूर्नामेंट में ये 3 मिनट से लेके 2 मिनट हो गया। तो अगर बैट्समैन बॉल फेस करने को रेडी नहीं है 2 मिनट के अंदर अंदर, तो ऑपोजिशन की टीम अपील कर सकती है और वो आउट दिया जा सकता है टाइम्ड आउट के अंडर। सो ऐसा ही कुछ हुआ जो श्रीलंका और बांग्लादेश की नागिन राइवलरी बोलते हैं। कोई लोग तो अतर अली जो कमेंटेटर हैं वो तो ये भी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, नागिन राइवलरी सबसे बड़ी राइवलरी है। तो भाई कल तो ये नागिन राइवलरी एकदम सही आई, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है बांग्लादेशियों ने वो इन क्रिकेट हिस्ट्री में जाएगा एज द मोस्ट अनफेयर क्रिकेट प्ले इन जो प्लेइंग फील्ड में किया गया है। देखिए, मैच फिक्सिंग होता है, स्पॉट्स फिक्सिंग होता है, उसे भी हम अनफेयर क्रिकेट कहते हैं, उसको भी एक लो पॉइंट हम कहते हैं क्रिकेट का। लेकिन ये पहला ऐसा इंसिडेंट है जो मैच के रूल्स के अंदर रहते हुए अनफेयर कहा जा सकता है। सो कई लोग इसको मांकट से भी कंपेयर करते हैं कि भाई लोग मांकट को भी करेक्ट मानते हैं। तो मांकट और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मांकट में जो
नॉन स्ट्राइकर है वो अनफेयर एडवांटेज लेता है जब वो अपनी क्रीज को छोड़ता है, तो उसको हम फिर भी अनफेयर बोल सकते हैं कि भाई बैटिंग टीम को इसका एडवांटेज मिल जाता है, कुछ सेकंड्स का एडवांटेज मिलता है और एक रन उनको एक्स्ट्रा आराम से मिल सकता है। तो मांकड़ जो है वो बैटिंग टीम को अनफेयर एडवांटेज देता है। लेकिन अगर आपका वो बेचारे एंजेलो मैथ्यूज आए, वो बॉल रेडी फेस करने के लिए रेडी थे, लेकिन उन्होंने अपना स्ट्रैप खींचा और स्ट्रैप खींचने के लिए, हेलमेट का स्ट्रैप खींचने टाइम वो स्ट्रैप टूट गया। तो बेसिकली एक इक्विपमेंट मैल फंक्शन हुआ। यहाँ कोई उन्होंने डिलिबरेटली जानबूझ के टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं की, उनका इक्विपमेंट जो रेडी होते वक्त ऑन फील्ड खिंच गया। तो भाई सबको पता है कि फिल ह्यूग्स के साथ जो हुआ था, बिना हेलमेट के खेलना से उनकी डेथ हो गई थी कि उन्होंने उनका हेलमेट ठीक नहीं था, पीछे बॉल लगी थी एंड उनकी वहां ऑन द फील्ड डेथ हो गई थी। तो फिल ह्यूग्स के इंसिडेंट के बाद तो इक्विपमेंट मैल फंक्शन को और इक्विपमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और सबसे ज्यादा उसके लिए लॉ बनने चाहिए कि क्योंकि प्लेयर की लाइफ से इंपॉर्टेंट तो कोई भी ज्यादा चीज नहीं है। सो आई फील अगर इक्विपमेंट मैल फंक्शन हुआ तो वो चीज लॉ टाइमर के अंडर नहीं आनी चाहिए थी। हाँ, एंजेलो मैथ्यूज ने एक गलती की, उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर को जाके नहीं बोला कि मेरा हेलमेट खराब हो गया है, उन्होंने सीधा ड्रेसिंग रूम से दूसरा हेलमेट मंगवाया और ये चीज का एडवांटेज शकीब उल हसन और शांटो ने उठाया कि उन्होंने बोला कि प्लेयर रेडी नहीं है 2 मिनट के अंदर बॉल को फेस करने के लिए, तो हम इसकी अपील कर रहे हैं। एंड इवन जो ऑन फील्ड अंपायर्स थे उनकी इतनी कॉमन सेंस काम नहीं की कि प्लेयर रेडी था 1 मिनट एंड 50 सेकेंड्स में। ठीक है, जो एंजेलो मैथ्यूज का टाइमर दिखा रहा है, स्टार स्पोर्ट्स जो ब्रॉडकास्टर है, 1 मिनट 50 सेकेंड्स दिखा रहा है, तो वो रेडी थे, बस उन्होंने लास्ट में अपना ऐसे हेलमेट जो खींचा, हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया। तो इक्विपमेंट मैल फंक्शन के लिए एक अलग रूल बनना चाहिए कि कोई भी, सपोज उनका बैट टूट जाता तो क्या वो टूटे बैट के साथ खेलते, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर इक्विपमेंट ऑन फील्ड कुछ खराबी हो जाती है तो वो टाइमर के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से शकीब को ये अपील बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, इनफैक्ट सोचना भी नहीं चाहिए था। सोचना भी मना है, जो ट्रेंड है वो इस चीज में एक्चुअली अप्लाई होता है कि भाई सोचना भी नहीं चाहिए था कि वो इस चीज के लिए एक अपील करें। हमारे व्यूअर्स को शायद पता नहीं होगा दैट एक बार साउथ अफ्रीका में इंडिया खेलने गई थी एंड सौरव गांगुली को 6 मिनट लग गए थे क्रीज में आते हुए। तो क्योंकि उनको कोई क्रैम्प्स आ गए थे, तो वो क्रैम्प को वो ठीक करके थोड़ा अपना मसल रिलैक्स करके फिर वो फील्ड में आए थे। तो ग्राहम स्मिथ ने जाके वो अपील वापस ले ली थी, उन्होंने अपील नहीं की, एंड इनफैक्ट वापस नहीं ली, अपील ही नहीं की आउट करने के लिए। वो अंडरस्टैंड किए कि भाई इसमें प्लेयर जानबूझ के टाइम वेस्ट करने की और अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उनको जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हुई थी एंड उन्होंने ऐसी अनफेयर प्ले नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं इसी वर्ल्ड कप में, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था एंड मोहम्मद रिजवान आए थे फील्ड में, वो काफी टाइम लगा रहे थे, नीचे झुक रहे थे और कुछ कुछ करी जा रहे थे, जैसे वो अपनी ड्रामा करते रहते हैं वो अक्सर फील्ड में। तो विराट कोहली बार बार अपनी वॉच की तरफ देख रहे थे कि टाइम हो गया। रोहित शर्मा ने जाके अंपायर से भी बात की कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपील नहीं की। ठीक है, सो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदर आप जाके कंप्लेन जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप अपील करने तक नौबत नहीं आनी चाहिए। एक बार रोहित शर्मा ने अपील विड्रॉ भी कर दी थी जब मोहम्मद शामी शनाका को रन आउट कर रहे थे और कुछ इंसिडेंट हो गया था, तो उस टाइम भी रोहित शर्मा ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई और और ये अपील अपनी वापस ले ली। तो मुझे लगता है सही खिलाड़ी वही होता है, क्योंकि 10 और 15 सेकंड से कुछ ज्यादा बॉलिंग साइड को लॉस नहीं था, कुछ ज्यादा उनके ऐसा नहीं था कि उनको बॉलिंग ओवर ज्यादा करने के लिए पेनल्टी, उनका टाइमिंग पेनल्टी लग जाती 15-20 सेकंड में या 30 सेकंड्स में। तो मुझे नहीं लगता कि एंजेलो मैथ्यूज ने जो किया था वो जानबूझ के किया था, नंबर 1। और दूसरी चीज, मुझे ये भी नहीं लगता दैट इस चीज में उनका कुछ अनफेयर एडवांटेज गेन हो जाता, और अगर दूसरी ऑपोजिशन टीम को अनफेयर एडवांटेज नहीं गेन हो रहा तो ये अपील नहीं की जानी चाहिए थी। आफ्टर द मैच 4th अंपायर ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ऐसी चीज बोली है दैट जो हेलमेट मैल फंक्शन के पहले ही उनके 2 मिनट खत्म हो गए थे। तो ये बात एब्सोल्युटली झूठ है,
ये बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने एंड एंजेलो मैथ्यूज ने एंड सब ने ये टाइमर स्टॉप क्लॉक लगाया हुआ था और उस स्टॉप क्लॉक के हिसाब से 1 मिनट 50 सेकंड ही हुए थे। सो फोर्थ अंपायर को खुद भी नहीं पता था कि कितना एग्जैक्टली टाइम हुआ है, उन्होंने ऐसी स्टोरी बना के कुछ भी दे दिया। सो अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, बट मैं तो यही सोच रही हूँ कि आईसीसी जो है वो अपने अंपायर्स को बचाने के लिए कुछ भी बोलेंगे। सो मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, बट मुझे जो शकीब उल हसन ने जो किया एंड जिस तरीके से वो गेम जो उनको क्रिकेट में इतना ज़्यादा नाम शोहरत एंड इट्स जस्ट गिवन मेड हिम अ बिग नेम इन द इंटायर वर्ल्ड, उस ही क्रिकेट के गेम को उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की है। सो ये इंटायरली मेरा ओपिनियन है। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो ओपिनियन है इस चीज़ के रिगार्डिंग वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या शाकिब को ये अपील करनी चाहिए थी? क्या ऐसा कोई रूल में अमेंडमेंट होनी चाहिए कि अगर बैट्समैन जानबूझ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको ऐसी अपील पे आउट ना दिया जाए? एंड कुछ ऐसे रूल्स जो एमसीसी के बहुत पुराने रूल्स बने हुए हैं उनको कुछ चेंज लाना चाहिए, कुछ कुछ चेंज मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से रूल्स को अपडेट करना चाहिए ताकि दोनों साइड्स को इक्वल एडवांटेज रहे। सो आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में, एंड आप क्या सोचते हैं कि एंजेलो मैथ्यूज को आउट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, एंड शकीब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अब वर्ल्ड कप बिल्कुल क्लोज आ रहा है, एंड में आ रहा है, हमारे सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड होने वाले हैं बस 1-2 दिनों में। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि इंडिया को कौन खेलने वाला है सेमीफाइनल्स में, एंड बाकी दोनों टीम्स कौन होने वाली हैं। So guys, thank you for watching and please like the video, subscribe to the channel and do leave your comments below. Thank you.